ये मुझे ऑन रोड लगभग 5,30,000 के आसपास पड़ी थी। 3 या 4 पर ले जाते हैं तो ये आवाज़ ज़्यादा करता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसका मैंने अभी तक जो एसी को ऑन करके गाड़ी को चलाया तो लगभग 20 का एवरेज। हाय गाइस, माई सेल्फ हिमांशु दीक्षित। आज हम एस्प्रेसो का ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं। इसका बैकग्राउंड रिव्यू आपने देखा होगा और नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, आप वो बैकग्राउंड रिव्यू इसका देख सकते हैं। आज हम इसके साथ इसका ओनरशिप रिव्यू लेंगे। ओनर हमारे गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, फिर ओनरशिप रिव्यू लेते हैं। गाड़ी के ऊपर इंटीरियर में आ गए तो हमने कहा था इस गाड़ी का आज ओनरशिप रिव्यू लेंगे। तो ओनर हमारे बहुत खास है क्योंकि ये ओनर नहीं, ये हमारे टीचर हैं। 10+2 में 9th 10th 11th 12 4 साल हमें ये हमारे सर हैं। सर ने हमें इंग्लिश पढ़ाई है। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने मुझे पढ़ाया है। जी जी। और आज आपका ये स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ, ये तो पता ही आपको मैं बीटेक कर रहा हूँ और गाड़ी के बारे में तो अपन बाद में ही बात करेंगे। तो और मैं साथ में ये भी कर रहा हूँ पार्ट टाइम। तो इसमें आपकी क्या राय? मुझे एकदम इमीडिएटली ये क्वेश्चन आया तो मैंने कहा चलो सर से पूछें तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है। मैं ये क्या देखिए, जीवन में सफल होने के लिए व्यक्ति को संघर्ष तो करना ही पड़ता है, वो कैसा भी क्षेत्र हो, टेक्निकल क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो या किसी प्रकार का भी क्षेत्र हो, तो व्यक्ति को संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए। और ये बहुत अच्छा वर्क है, इससे व्यक्ति के पास नॉलेज पहुंचती है और उसे जानकारी होती है किस गाड़ी में क्या क्या फंक्शन है, क्या फीचर्स हैं उसके, वो किस प्रकार का कार्य करती है, किस फंक्शन पर चलती है। तो इससे जो है एक तो जनता को जो है जागरूक हो जाती है जनता और उसको समझ में ही आ जाता है। क्योंकि इतना टाइम अगर वो कंपनी पर जाता है या कहीं डीलरशिप पर जाता है तो इतना सब उनको समय नहीं होता इतना सब कुछ बताने के लिए। मैं मतलब जैसे एज ए टीचर और मैं एज ए स्टूडेंट, मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ पहले और आज मैं ये कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं आपको ये लगता है कि ये पढ़ाई पे पूरा फोकस ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, क्योंकि ये मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ। ये तो एक पार्ट टाइम है और दूसरा चीज़ है शिक्षा एक अलग विषय है। और ये भी जो है जो शिक्षित होगा वही इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रख सकता है। हाँ। अशिक्षित व्यक्ति थोड़ी ये समझ सकता है कि क्या फीचर्स होते हैं, क्या उसके फंक्शन होते हैं, वो क्या समझेगा। वो तो केवल ये जानता है चलाना एक अलग बात है और उसके अंदर की बात को जानना ये अलग बात है। और ये जब भी व्यक्ति जान सकता है जब वो पढ़ा लिखा हो। बस यही मैं पूछ रहा हूँ। तो चलो अब वीडियो बड़ा हो जाएगा, अब गाड़ी की भी बात कर लेते हैं। जो हमारा मेन मोटिव है गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू लेना। तो सर ये गाड़ी आपने कब ली थी? मैंने ये गाड़ी 5 जून को पिछले वर्ष ली थी, 2020 में। 2020 में। अच्छा, तो ये ऑन रोड अपन को कितने की पड़ी थी? ये मुझे ऑन रोड लगभग 5,30,000 के आसपास पड़ी थी। हाँ। और मैंने इस गाड़ी को इसलिए लिया था कि इस गाड़ी को जब मैंने देखा तो फैमिली के लिए ये पर्याप्त थी। और इसमें सबसे अच्छी मुझे बात लगी वो ये थी कि इसमें एक तो जो सिटिंग कंफर्टेबल है, दूसरा पीछे भी जो बैठते हैं। हाँ। तो पीछे बैठने वाले जो हमारे पैसेंजर उनके जो घुटने हैं वो कभी आगे वाली सीट से नहीं टकराते। हाँ, जो लेग रूम है वो लेग रूम बहुत अच्छा है। दूसरा ये है कि इसके जो व्हील्स हैं वो काफी ऊंचे भी हैं। जैसे कहीं रोड पर गड्ढा पड़ता है, चलती तो सारी गाड़ी 14 इंचेस के व्हील्स इसमें प्रोवाइड होते हैं, तो वो जो है टकराने का कोई डर नहीं रहता, गाड़ी सेफ्टी में रहती है। और इसका जो एसी है वो भी अच्छा है, एसी में भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम करता है। एसी ऑन करने पर आवाज भी बहुत करता होगा इंजन, ये आपने प्रैक्टिकल देखा है? हाँ, यदि हम एसी को 3 या 4 पर ले जाते हैं तो ये आवाज़ ज़्यादा करता है। यदि हम फैन की स्पीड हम ज़्यादा बढ़ा लें 1-2 ये पॉइंट पर यदि हम रखते हैं तो ज़्यादा फैन की आवाज़ नहीं आती है, बकाया सब अच्छा काम करती है। और तो गाड़ी की अगर एसी को ये बात हो रही तो थोड़ी एसी की हम प्रैक्टिकल दिखा दें। तो यहाँ पे हम दिखाएं, गर्मी बहुत व्यूअर्स हमारे सोचेंगे। तो ये हमारी गाड़ी ऑन हो गई। तो पेट्रोल इंजन है, काफ़ी साइलेंट इंजन आता है, लेकिन जैसे हम एसी ऑन करेंगे, जो हर गाड़ी को होती है, हमने एसी ऑन करके तो ये आवाज़ बढ़ जाएगी। प्रैक्टिकल भी इसका काफ़ी हम देख लेंगे। बाकी सर से बिना पूछे ही सर ने इसके सारी पॉजिटिव्स बता दी, लेने का मोटिव क्या था। अच्छा, आपने ये BXI वेरिएंट लिया सर? जी जी। तो एक वेरिएंट ऊपर टॉप मॉडल ले लेते तो उसमें आपको क्या फ़ायदा मिलता है? यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिल जाता, पूरा सिस्टम है। यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स मिल जाते, चारों पावर विंडो मिल जाती, आगे का लुक थोड़ा जो है क्रोम वगैरह वो और ये बॉडी कलर मिल जाते। तो थोड़ा पैसा डाल के वो लेने का आपने नहीं सोचा? नहीं, एक्चुअली में क्या था कि मुझे उसमें और उसमें कुछ ज़्यादा खास अंतर तो समझ में नहीं आया। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब गाड़ी को हम ड्राइव करते हैं तो इसमें जो म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ और ये पर्याप्त है एक मनोरंजन के साधन के लिए। लेकिन यदि हम इसमें टीवी स्क्रीन का सिस्टम करते तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारी एकाग्रता कहीं टीवी पर आ जाए और हम सामने से। मतलब आपको बेसिक फीचर चाहिए थे सारे? मुझे ऐसा कहीं कुछ नहीं, एक बेसिक गाड़ी, एक बेसिक फीचर चाहिए था।
अच्छा, तो ये गाड़ी लेने, ये आपकी प्राइमरी गाड़ी है, जी, कोई जी। सेकेंडरी या टर्सरी गाड़ी तो है नहीं, तो ये गाड़ी लेने के पहले आपने और भी एजेंसियां और भी गाड़ियां देखी होंगी? नहीं, इससे पहले मैंने एक अल्टो जो आती है 800, हाँ। उसको जब मैंने देखा हाँ, तो वो भी गाड़ी ठीक थी, लेकिन उसकी ऊंचाई कम थी। वो पीछे से देखने में बैठी हुई लगती है, तो फिर जब मुझे ये वो तो गाड़ी ये तो इससे हाई सेगमेंट की गाड़ी है, वो इससे लो सेगमेंट की है। जी, जी। अगर इससे हाई सेगमेंट की बात करें तो थोड़ा वैगनआर देखी थी आपने, थोड़ा और? वैगन आर देखी थी मैंने। तो वैगन आर में क्या है कि जब हम उसमें बैठते हैं तो आगे का जो बॉनेट है वो काफी कम, ऐसा लगता है जैसे काफी उसके आप वो करीब तो आ सिर्फ रहा हो। डिजाइन किया गया है, हाँ। मतलब वो बोनेट क्लियर अपन को यहाँ से नहीं दिखता है, लेकिन इसका दिखता है, ये तो जी। प्रैक्टिकल लाइफ है। अच्छा ठीक है, तो आपको मारुति की एस्प्रेसो ही पसंद आई, जी। तो आपने एस्प्रेसो ही ली। और पॉजिटिव्स आपने शुरू में ही बता दिए लेने का क्या मोटिव था। जी। कुछ नेगेटिव तो लगे होंगे सर। एक मोड मैं यही बताऊं, जैसे अभी इसकी आपने देखा होगा ग्लोबल एनकैप ने इसकी क्रैश टेस्ट किया और इसमें इस गाड़ी को 0 स्टार मिले हैं। जी। अब आपने फैमिली के पर्पज से गाड़ी ली और सेफ्टी में ग्लोबल एनकैप कंपनी ने कह दिया 0 स्टार दिए, तो अब आपकी क्या राय है इस देखिए, इसके बारे में तो ये है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हाँ। कितना भी टॉप मॉडल हो, कितनी भी मजबूत हो, मैंने रोड पर कई गाड़ियों को ठोकते हुए देखा है और वो कचड़ा हो जाती हैं। ये तो ठीक है, कंपनी अपना अपना प्रैक्टिस करती है, अपने अपने बेचने के तरीके हैं, लेकिन मेरा केवल यही है कि आप सेफ ड्राइविंग करिए और आप सेफ रहेंगे, और भगवान ना करे किसी के साथ कोई दुर्घटना घटे। और गाड़ी चलाने के लिए है, ना कि अब चूंकि आज के जो ड्राइवर हैं, हम जैसे स्मोकिंग करके गाड़ी चलाते हैं हाँ। या हम उसको हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, तो ये तो कंपनी भी कहती है आप लिमिट से अधिक मत भागिए, आप स्मोकिंग करके गाड़ी मत चलाइए। तो इन सब चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना है। गाड़ी की मजबूती केवल इतनी नहीं होती है कि आप स्मोकिंग करिए, आप जो है हाई स्पीड में चलाइए, फिर आप ये कहें गाड़ी मजबूत नहीं थी। तो गाड़ी मजबूत हो या हमका थोड़ा कमज़ोर भी हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमारी सोच पर, हमारे ड्राइविंग पर। हाँ, मतलब आप ड्राइविंग करते हैं 100 के ऊपर करें तो कहीं भी 5 स्टार रेटिंग है तो उसमें जी। भी लोगों की डेथ हो जाती जी, है। हाँ, तो यही आपके सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव, और बाकी थोड़ी बहुत नेगेटिव आपको कुछ पर्सनली लगते हैं? आपको 1 साल हो गए इस गाड़ी को ड्राइविंग करते करते, जी, थोड़ी बहुत नेगेटिव कुछ आपको लगे हों कि इस गाड़ी में ये होता तो और अच्छा होता यही सेम प्राइस रेंज में? नहीं, यदि इसमें ये होता कि जैसे आगे के ये कांच हैं, यहाँ से जो है, हाँ, मतलब ये पावर विंडो जैसे अब पावर यहाँ से विंडो, करते हैं, हाँ। थोड़ा कंपनी पीछे वाली भी अगर पीछे भी पावर अगर विंडो दे पावर विंडो देती तो और अच्छा तो होता। BXI वेरिएंट में तो ये देना चाहिए था। हाँ, तो और अच्छा होता। अच्छा, और बाकी और सब सही बाकी लगता है? और कहीं कोई ऐसी हमें मतलब समझ आपको में नहीं सर को आई एक बात। बेसिक ही गाड़ी चाहिए थी जिसमें बेसिक फीचर हो, तो वो सारी गाड़ी इनकी रिक्वायरमेंट को सर को फुलफिल ये कर रही इसमें जो है। है 5 लोग आराम से बैठ करके सफर करते हैं कंफर्टेबल तरीके लॉन्ग से। ड्राइव आपने कितने किलोमीटर की है लगभग? मैंने लगभग 175 किलोमीटर ही कर लिए। मतलब 175 और किए तो मतलब कोई ऐसा थकान वगैरह नहीं, कोई नहीं, दिक्कत थकान नहीं? नहीं होती, कोई थकान नहीं होती है, आराम से आराम मिलता है अच्छा, बैठने इसमें में। 1 लीटर का पेट्रोल इंजन है, तो ये आपको एवरेज कितना निकाल रहा है रियल लाइफ इसका में? मैंने अभी तक जो एसी को ऑन करके गाड़ी को चलाया तो लगभग 20 का एवरेज। AC ऑन करके 20 का दिया है? जी। अच्छा, विदाउट AC तो फिर 22-23 का दिया होगा? हाँ, विदाउट एसी तो खैर हमने अभी नहीं चलाई है, अच्छा। क्योंकि जहाँ भी है तो एसी ऑन हो ही जाती है। हाँ। लेकिन यदि मेरा मानना है कि मैंने अभी तक 2 सर्विसें भी कराई हैं। अच्छा, 2 सर्विस तो कितनी अभी चल गई ये गाड़ी? अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे ये सो नहीं हो ऐसे रेंज। 4000 के आसपास ये चली है। अच्छा, और इसमें जो है अभी तीसरी सर्विस शेष है जो मैंने अभी नहीं कराई है। अच्छा, तो तीसरी मतलब सर्विस ये और कराना है। था- तो मेरा अंदाज ये है कि ये 21 के आसपास एसी पर एवरेज देगी। हाँ, तो एवरेज वाइज तो बहुत सही है अगर 20 हाँ। के ऊपर ये दे रही। कंपनी भी क्लेम करती है 25 के ऊपर, लेकिन जी। कंपनी तो कितना भी करती है लेकिन गाड़ी उतना कम ही देती है। तो ये एस्प्रेसो का हमारा पूरा ओनरशिप रिव्यू था, पूरी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सर ने हमें दी है, कोई भी वो नहीं। सर को एक बेसिक गाड़ी चाहिए थी, बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है, और एस्प्रेसो से उन्हें कोई भी वो नहीं है। सिर्फ एक ही उन्होंने नेगेटिव बताया कि अगर पावर विंडो आगे के साथ पीछे भी दे देते तो वो सही रहता, बाकी उनकी सारी रिक्वायरमेंट ये गाड़ी फुलफिल कर रही। तो यही था हमारा आज का वीडियो, और सर थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और अगर वीडियो अच्छा आपको लगा हो तो लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके।